subscribe and click the bell icon for all the television updates. आप आइडेंटिटी को ही ख़त्म कर रहे हो। मैं सौरभ पटेल नहीं हूँ। ये चीज़ तो आपने ख़त्म ही कर दी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया आपने। सारी दुनिया मुझे आज भी सवाल ये पूछ रही है कि सौरभ पटेल सच में रियल में है कि नहीं है। ख़ानदान में अगर कोई किसान ना निकले तो मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा, ज़िंदगी भर आप जो बोलोगे वो करने तैयार हूँ। ओके, बिग बॉस हाउस में जब भी कोई जाता है हजारों सवालों के साथ बाहर निकलता है। और जी हाँ, आज मेरे साथ एक ऐसे ही शख्स है जिनके अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठा है। तो जी हाँ, यहाँ पर मेरे साथ सौरभ पटेल है। सौरभ, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, जब आप घर से निकले बहुत सारे सवाल आपको लेकर थे। उस वक्त शायद आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। बाहर आने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, एक इंसान की आइडेंटिटी उसकी सब कुछ होती है, उसको लेके आपका सबसे बड़ा मैं स्टेटमेंट जानना चाहूंगी इस वक्त। जब मैं बिग बॉस के बाहर आया तो उस टाइम में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरे बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। किसी वेब पोर्टल न्यूज़ चैनल ने मेरे बारे में ये लिखा कि मैं सौरभ पटेल नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मेरा रियल नेम साहिल रामेश्वर पटेल है और मैं कहीं असिस्टेंट था, किसी का असिस्टेंट था। तो जब मैं घर गया तो मम्मी रोने लगी कि हम लोग किसान हैं और हमारा पूरी परिवार तो छोड़ो, पूरा ख़ानदान पूरे पुश्तों से हम लोग किसानी करते आए हैं। तो मम्मी रोने लगी कि हमें किसान झूठा बताया गया। और पापा भी टेंशन में थे, भाई भी टेंशन में था कि तुम्हारी जो सौरभ पटेल की आइडेंटिटी है उसको झूठ बोल दिया। तो मैंने वो न्यूज़ देखा, मैंने देखा कि किसी इंसान की आप आइडेंटिटी को ही ख़त्म कर रहे हो। मैं सौरभ पटेल नहीं हूँ। ये चीज़ तो आपने ख़त्म ही कर दी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया आपने। और किसान नहीं हूँ ये भी आपने बोल दिया प्रोफेशन से। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने निकाली, मैं जिस टाइम से घर में पहुँचा हूँ उस टाइम से लेके अभी तक इतना परेशान हूँ मैं इन चीज़ों को लेके कि मेरी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया। सारी दुनिया मुझे आज भी सवाल ये पूछ रही है कि सौरभ पटेल सच में रियल में है कि नहीं है। मेरे कुछ तो जबलपुर वाले लोग भी पूछने लगते हैं कि यार तुम्हारे बारे में ऐसा सुनना वाला, और सच में तुम हो कि नहीं हो किसान। तो मैंने अपने वकील से बात की और फिर उनका नोटिस निकलवाया वकील से। और वो जो भी वेब पोर्टल थे, तो सारे आइडेंटिटी आपके सामने हैं, जो भी है मेरी सौरभ पटेल, आधार कार्ड मेरा, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और मेरी मार्कशीट तक है आपके सामने। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, वो ज़रूर हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे सौरभ पूरी प्रूफ के साथ यहाँ पर आए हैं। जिस चीज़ का दावा किया गया था बिग बॉस हाउस में कि ये गलत है, आज वो पूरा प्रूफ एक्सक्लूसिव टेली मसाला पर सौरभ दिखा रहे हैं। सौरभ, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप एक एक करके हमें वो सारी चीज़ें दिखाएं। ये सौरभ पटेल का आधार कार्ड है जो मैं हूँ। ये ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा। ये मेरी मार्कशीट है। और सबसे बड़ी बात कही गई थी कि मैं किसान नहीं हूँ। जब मैं यहाँ से घर गया था और मेरे जो गांव के लोग हैं और जबलपुर शहर के लोग हैं, उन्होंने मिलकर मुझे गांव में बुलाकर ये सम्मान दिया। ये सम्मान था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती में, जो मुझे स्पेशल दिया गया है। और उसमें लिखा भी है कि सौरभ पटेल को ये सम्मान दिया जा रहा है कि आप किसानों की तरफ से आपने इतना बड़ा नाम किया। और ये उनकी तस्वीर है जो मुझे दी गई है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक किसान जो अपनी लाइफ में इतना मेहनत करता है, हमारे पूरे खानदान, मैं सबसे पहले आपको जिसने ये लिखा है उसको एक बात कह दूँ कि मेरा परिवार नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान में अगर कोई किसान ना निकले तो मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा, ज़िंदगी भर आप जो बोलोगे वो करने तैयार हूँ। मेरे पूरे ख़ानदान की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ किसान मेहनत कैसे करता है। किसान मेहनत करता है, 3-3 4-4 महीने बाद उसकी फसल सूखती है और कहीं पानी गिर जाए तो वो फसल ख़राब हो जाती है। वो इतनी सी फसल नहीं होती कि हम कहीं छुपा लें। आपने कभी उस क्रेडिट को दिया नहीं, आपने किसान को कभी क्रेडिट नहीं दिया इस बात का, तो आप उसको बुरा क्यों बता रहे हो। और मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट और ना हमारे किसानों को चाहिए, लेकिन अगर मैं जो हूँ आप उसको ही ख़त्म कर दोगे तो हम जितने सालों से, जितने सदियों से ज़मीन करते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं, उसको आपने सबने ख़त्म कर दिया सिर्फ एक लाइन लिख के कि ये प्रोफेशन उसका नहीं है। आप और एक तो जांच पड़ताल,
सबसे पहली बात, आप इतनी बड़ी चीज़ लिख रहे हो, इतना आइडेंटिटी को झूठा बता रहे हो, तो आपने मेरे मम्मी पापा को कॉल नहीं किया? आपने जाके वो खेत के सारे कागज़ चेक नहीं किए? आप किसी के बोलने से, किसके बोलने से? एक रिलायबल पर्सन। वो रिलायबल पर्सन कौन है? विश्वसनीय पर्सन है कौन वो? मेरे भाई था, मेरे चाचा का लड़का था, मेरे मम्मी पापा के कोई लगता है, मेरा रिश्तेदार लगता, कौन है जिसके पीछे आपने लिख दिए रियल सौरभ पटेल? है ही नहीं, और ना ही ये खेती किसानी से रिलेटेड है। अच्छा सौरभ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिग बॉस को लेकर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। कुछ ऐसे सवाल हैं मेरे अंदर, जैसे कि अनूप जी का निकलना, एक फिक्स टाइम, एक फिक्स डेट लिखा गया था, पहले से मीडिया में ये न्यूज़ चल रही थी कि 27 तारीख से पहले अनूप जी बाहर निकलेंगे, मतलब 26 को उनका निकलना कंफर्म था, क्योंकि 27 को उनके कुछ शोज़ थे जो उनको करना था। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे नाम सामने आए जिनका पहले से मीडिया को पता था कि वो निकलना है। कितनी प्लानिंग अंदर पहले से ही हो जाती कि किसको किस वीक निकलना है? नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं होती, हमें कुछ को खुद को भी नहीं पता, तो मुझे खुद पता नहीं था कि मैं सच में ऐसे निकल जाऊँ, किसी को भी नहीं। और मुझे नहीं लगता ये सब प्लानिंग होती है और ये होती है। जो भी है, जैसा भी उनको लगता है, उन लोग जो भी देखते होंगे या जो भी जैसा भी समझ में आता होगा उनको, उस हिसाब से एविक्शन करते हैं। और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अनूप जी बाहर आके इतने क्लियर शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती निकाला गया था, ये पहले से प्लानिंग था। ऐसी क्या वजह कि अनूप जी का हर स्टेटमेंट बाहर आके पूरी तरह बदल जा रहा है? ज़बरदस्ती तो क्यों निकालेगा बाहर? कोई कंपनी अगर तुम्हें रखती है तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो उनके डिसीजन होंगे ना। जब उनको निकालना होगा तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां नज़र आएंगी या कुछ तो होगा, तभी तो वो निकालेंगे ना। मैंने भी तो यही बोला है कि उनका दोष नहीं है। दुनिया में अगर मैं गलत दिखाए जाऊंगा तो कोई कंपनी उस गलत इंसान को क्यों रखेगी? तो जिस इंसान ने गलत दिखा दिया, मैं तो उसको पहले साबित करूंगा ना। वो उनका दोष नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं लगा होगा तो वो किया होंगे डिसीजन। ऐसे थोड़ी ना हो जाते। अच्छा, अनूप जी के बाद निकलने के बाद जसलीन के सबसे करीब शिवाशीष उनके सबसे ज़्यादा करीब पहुँचे हो, मतलब थे उनके साथ। उसके बाद में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो दोनों को काफ़ी क्लोज घर के अंदर दिखाया जा रहा था। मतलब वो अंदर क्या रिएक्ट करे तो वो पता नहीं, घर के बाहर तो काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा था। जब आप उनके साथ थे तो क्या लगा, या जब आप शिवाशीष से मिले, क्या सच में वो फीलिंग थी या सिर्फ वो सिर्फ एक अच्छी दोस्ती थी? नहीं, सिर्फ अच्छे दोस्त हैं वो, ऐसी कुछ फीलिंग नहीं है उसके अंदर। हाँ। और एक हर इंसान का एक साथ होता है जो लगता है उसको कि ये मेरे साथ खड़े होते हैं, इनसे बातें करने में मुझे अच्छा लगता है। कोई अपसेट होता है तो हर किसी से नहीं बताता, वो कोई ऐसे पर्सन से बताता है जो उस चीज़ों को समझता है। तो दोस्ती ही सिर्फ दोस्ती होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो सिर्फ दोस्त था और कुछ नहीं था। सौरभ, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या लग रहा है इसकी वजह? क्योंकि जब आप बिग बॉस हाउस में आए, आपको पता था बहुत मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो है ये, जहाँ पे कंट्रोवर्सी ऐसे ही दिन रात उभरती है, तो लगा था आपको इस बड़ी चीज़ का सामना करना पड़ेगा, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी? मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। सबसे पहली बात कि आप कुछ भी न्यूज़ दो, शायद वो उतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन किसी की आइडेंटिटी, मतलब सौरभ पटेल मर चुका है, इनके लिए मर चुका है ना, क्योंकि सौरभ पटेल है ही नहीं, वो तो साहिल रामेश्वर पटेल है ना इनके हिसाब से। दूसरी, आपने ये तो ख़त्म कर दी मेरी चीज़ें। अब इतने सालों से जो हम लोग मेहनत करते हैं वो भी ख़त्म, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि मैं कहीं असिस्टेंट था, तो आप जब मैं जहाँ आपने बोला है कि मैं असिस्टेंट था, तो आपको ये भी पता होगा कि वो जब जॉब में रखते हैं, काम पे रखते, तो वो लिखवाते होंगे कहीं कहीं कुछ पेपर में साइन करवाते होंगे। जॉब करते तो एक रिटर्न देते हैं ना कि मेरे पास जॉब करता है, तो आप वो रिटर्न भी लिखवा के लेके आइए उनसे कि हम कब उनके यहाँ काम करते थे और कितने टाइम तक हमने काम किया, कितनी उनने हमें तनख्वाह दी है, और जिन का आपने नाम लिया, जिन ऑफिस का नाम लिया आपने, उन सब से लिखवा के लेके आइए। ये पहला तो आप ये साबित करिए कि मैं सौरभ पटेल नहीं हूँ, ये पहले साबित करिए। और मैं किसान नहीं हूँ ये भी साबित कीजिए। अब ये भी साबित कीजिए कि मैं उनके पास काम करता था। ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि वो रिटर्न में लिख के देते हैं, वो कब मैं कर रहा था शायद उनके यहाँ असिस्टेंट था, कब कितने टाइम तक था, और क्या क्या पेमेंट मिली है मुझे। अच्छा चलो, वजह क्या लग रही है कि आपको टारगेट किया गया? तो इसकी वजह आपको स्पेशली क्या लग रही है कि क्यों इस तरह के न्यूज़ बाहर आए? क्योंकि नाम को लेके विवाद में फंसना ये पहली बार हुआ है। हाँ, मतलब वजह तो यार, वजह क्या होगी? वजह किसी की, इंसान की तुमने आइडेंटिटी चेक नहीं की, उसकी वजह क्या होगी? जल्दबाजी में आपने, चाहे जल्दबाजी में करा हो या चाहे किसी ने एक फ़ोटो दिखा दी, उस फ़ोटो आपकी आइडेंटिटी को नहीं दिखाती है। आपकी फ़ोटो कोई भी ले सकता है मेरे साथ, और वो कुछ भी बोल देगा, आप नहीं मान सकते हो। आपको उसकी आइडेंटिटी चेक करनी कि सच में वैसा है कि नहीं है।
तो आपने कुछ भी चेक नहीं किया और आपने धड़ाधड़ ये न्यूज़ निकाल दी। और वो 16 सितंबर को मैं बिग बॉस के अंदर गया, 20 सितंबर को वो वेब, जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तो सबको ही पता है, उनने ये निकाल दिया आपकी सिर्फ 4 लाइनों में मेरी लाइफ को ही ख़त्म कर दिया। और मेरे को नहीं किया। अगर आप अपनी मनमर्जी से ये छाप रहे हो ना, तो हम अपनी मनमर्जी से खेती बंद कर दें। खा लेना अनाज कैसे खाते हो, मैं भी देखता हूँ। आपने कर ली ना अपनी मनमर्जी, मैं तो प्रूफ कर दिया मैं सौरभ पटेल हूँ, और मैं ये भी प्रूफ कर दिया मैं किसान हूँ। अब सारे किसान अगर खेती करना बंद कर दिए तो तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या होगा। मैं तो कुछ नहीं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हमें पता होता है कि हम खेती करते हैं ना, 4 लोगों के पास अनाज जाता है। तो ये सोच समझ के करो जो कर रहे हो। और अब मैं क्या करने वाला हूँ वो दुनिया दिखाई है। दुनिया को ये भी पता था मेरे एविक्शन नहीं होने वाला है। जो आपने 4 लाइनों में दुनिया को दिखा दिया ना कि ये झूठ बोल के अंदर गया है, ये अब प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। और आपके साथ आपके जो पार्टनर थे शिवाशीष, उनको भी लेके यही सेम सवाल उठा था, उनकी भी आइडेंटिटी को लेके 100 सवाल उठा था, और वो भी लास्ट वीक घर से बाहर निकल गए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी घर से निकाला गया था, वो निकले नहीं थे। अब उसकी आइडेंटिटी तो सब सच है। हाँ। उसकी भी ऐसी पता नहीं की है। अगर पता करते तो समझ में आता, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी मोटी गलती है नहीं। सारे दुनिया में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सबको पता है कि इतनी बड़ी गलती का क्या होगा। कोई नहीं करता इतनी बड़ी गलती, मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। तो अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको करनी है तो आप सोचो, पहले समझो कि ये सच में वो इंसान है कि नहीं है, ये समझो। वो वैसे ही है, वो इंदौर से है, उसकी सिस्टर की शादी जबलपुर में हुई है। हम लोग दोनों 3.5-4 साल से फ्रेंड हैं और एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। और जो भी चीज़ें हैं सब सच हैं। वो बिजनेसमैन है, उसके खुद के बिजनेस हैं, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, जैसे आपको चेक करना वैसे कर लो। सौरभ, विकास गुप्ता जब घर के अंदर आए थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था घर के अंदर आके कि आपने किसी का मौका छीना है। तो उस वक्त लगा था कि इस टॉपिक पे बात चल रही है, क्या हो सकता है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उस टाइम पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था बाहर क्या चल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर उनने बोला है तो मुझे उस टाइम पे वो मोटिवेशन लगा था कि हो सकता है मैं नहीं दिख रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से बोला हो कि आपने किसी का चांस छीन लिया, आप कुछ नहीं। लेकिन उनका ये बोलना शायद मुझे बुरा लगा था कि तुमने किसी का चांस छीना है। अगर चांस छीना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता ना। मेरे अंदर कोई क्वालिटी होगी ना, मेरे अंदर कुछ तो देखा होगा उनने ना, तब तो मुझे लिया है ना इतने बड़े शो में। तो चांस तो मैं किसी का नहीं छीनूंगा। किसी का चांस छीन के, यार किसी की खाने की थाली छीन के मैं कौन सा खुश रहूँगा ज़िंदगी भर। सीधी सी बात है ना। किसी को दुखी करके अगर मैं खुद खुश रहूँ तो ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता मैंने किसी का चांस छीना। मेरे अंदर वो क्वालिटी थी, वो बिग बॉस वालों ने देखी। सबसे पहली बात, बिग बॉस ने सारी चीज़ें चेक की है मेरी। तो अगर बिग बॉस नहीं बोल रहे इस बारे में तो आप कौन होते हो बोलने बारे में, आइडेंटिटी के बारे में। आप मेरे घर नहीं जाते, आप बिग बॉस में सारे लोगों से पूछ लेते। आपने बिल्कुल कहीं इंक्वायरी नहीं की। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप ज़रा सा भी ये पता कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती जो मैं घर के बाहर हूँ आज। पूरी दुनिया को पता था कि मैं एविक्शन में नहीं आने वाला हूँ, और सबको पता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन सबको पता था कौन आएगा बाहर। तो उस कारण, इस छोटी सी गलती के कारण एक तो मेरा नाम ख़त्म कर दिया, मेरी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी, मैं किसान नहीं हूँ ये ख़त्म कर दिया। अब वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन आप, मैं बिग बॉस के अंदर से बाहर आ गया, वो कहाँ से वापस लाओगे? मेरा भविष्य कहाँ से वापस लाओगे? आप भविष्य को समझ रहे हो? मतलब कोई 12th की परीक्षा दे रहा है और एक सामने वाला लड़का बोल देता है सर ये चीटिंग कर रहा है, तो सर उसको उठा के भगा नहीं देते हैं। आप उसकी सारी चीज़ें चेक करते हैं कि इसने की है या नहीं की है। तो आपने तो बिना सोचे समझे वो लाइनें कर दी, छाप दी हैं। तो अब कुछ कहने के लिए नहीं रह गया ना मेरे। सौरभ, जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो ऐसा नहीं लगता है कि जब आपका आइडेंटिफिकेशन देखा गया था वहाँ पे, जब आपकी पूरी चीज़ों को देखकर बिग बॉस ने आपको घर के अंदर लिया था, तो ये नहीं लगा कि कहीं वो इस मुद्दे पर बात करें, बिग बॉस इस मुद्दे पे बात करे, या कलर्स की टीम इस मुद्दे पे बात करे कि उन्होंने जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स लिया था वो रियल था, कहीं ना कहीं वो न्यूज़ वहीं स्टॉप हो गई होती और आपको इतने सवालों का सामना भी ना करना। मैं सबसे पहले बिग बॉस को इसलिए दोष नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे एक नई पहचान दी है। इसलिए नहीं कि उन्होंने इतना बड़ा नाम दिया, इसलिए कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी का नाम एक बंदे के कारण ख़राब होता है, तो आप समझो उनकी मजबूरी हो जाती है उसको निकालना। वो सारी चीज़ें बाद में कर लेंगे, वो मुझे पता, लेकिन उस टाइम पे उनकी सिचुएशन हो सकता है कहीं ना कहीं ये रही होगी कि इस बंदे की वजह से नाम ख़राब हो रहा है, या कोई नहीं भी हो रहा होगा। लेकिन उनने जो डिसीजन लिया उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो मेरे बारे में उनने कुछ नहीं बोला। बोलना होता तो वही बोलते, लेकिन उनने नहीं बोला। उनने कहीं ना कहीं मुझे नाम दिया है और उनको जो डिसीजन लगा होगा उनने वो किया। लेकिन जो करवाने वाला होता वो बुरा होता है ना।
इंसान करने वाला बुरा नहीं होता, इंसान करवाने वाला बुरा होता है कि तुमने ये चीज़ कैसे करवा दी, तुमने ही तो 4 लाइन लिखी ना। तो सारी दुनिया को तुम वो थोड़ी ना लोगों को पकड़ पकड़ के बताएंगे नहीं हमने इसका सारी चीज़ चेक की है। तो वो इतनी टीम है, सब बिजी हैं, सब बिग बॉस देख रहे हैं इतनी सारी, तो मैं उनको दोष नहीं दूंगा। वो बहुत अच्छे हैं, उनने मुझे नाम दिया, मुझे इनसे थोड़ा प्रॉब्लम है कि इनने इतना बड़ा कैसे कर लिया कदम। अच्छा, मैं इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगी कि बिग बॉस से निकलने के बाद कितनी चीज़ें आपके लिए बदली हैं, अच्छी या बुरी, जो भी है हम चाहते हैं आप टेली मसाला पे ज़रूर शेयर करें। अच्छी तो ज़रूर बदली हैं कि लोग पहचानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब पूछ लेते हैं कि आप किसान नहीं हो, क्योंकि ये किसान के नाम से अंदर जाना, आप भी समझ सकते हो कि एक नारा आपने सुना होगा कि जय जवान जय किसान। वो इसलिए बोलते हैं कि जय जवान मतलब जवान अपने देश से देश को गोलियों से बचा रहा है और अपनी रक्षा कर रहा है, और किसान वो है जो लोगों को भूख से बचा रहा है। तो ये नारा है वो इसलिए लगाया जाता है कि जय जवान जय किसान। तो उसको मैं अपने सक्सेस के लिए यूज़ करना, ये उनने दिखाया मुझे। सबसे पहली बात बहुत दुख होता है मुझे, दूसरा मेरे परिवार ने आज तक जितनी मेहनत की, मेरे ख़ानदान ने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं खुश हूँ कि लोग पहचानते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे, मैं चाहता हूँ कि 1 लाख में से एक इंसान को भी डाउट है कि अगर मैं सौरभ पटेल नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, तो मैं सबको प्रूफ कर दूँ, क्योंकि कोई इंसान ये चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई बुरा सोचे। तो थोड़ा सा लगता है मुझे जब कोई बोलता है कि यार तुम किसान नहीं, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोल दिया, तो मुझे लगता है कि मैं हर इंसान को नहीं दिखा सकता अपने डॉक्यूमेंट, तो पकड़ पकड़ के नहीं बोल सकता। तो बस वही है कि मुझे दुखी है अभी, और खुशी है इस बात की कि चलो कुछ लोगों को जो जानते हैं मुझे, वो दिल से ये बोलते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ करी है, एमपी का नाम किया, जबलपुर का नाम किया। लेकिन वो जबलपुर वाले भी, उनको भी अब ये इस चीज़ों को देख के गुस्सा आ रहा है कि किसी न्यूज़ चैनल, तो वो भी गुस्से में है अभी कि हमारे जबलपुर का जो नाम रोशन करने गया था, वो नाम रोशन करते करते एक छोटी सी गलती की वजह से ये बाहर आ गया। तो सारे लोग अभी गुस्से में हैं, वो मैं भी वैसे ही गुस्से में हूँ। अच्छा सौरभ, जितना निकलना आपका शॉकिंग था उतना ज़रा शिवाशीष का भी निकलना शॉकिंग था। उनके निकलने को लेकर आप क्या सोचते हैं कि इतनी बड़ी सज़ा देना ज़रूरी था? कि क्योंकि गलतियां हर कोई घर में बहुत ज़्यादा कर रहा है, हद से ज़्यादा कर रहा है, पर उनके साथ ये चीज़ नहीं हुआ, पर उनके साथ ज़रूर हुआ शिवाशीष के साथ। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को अगर निकालना ही है, भले वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते लास्ट में निकालना है तो खुशी खुशी निकालो, क्योंकि वो आपके शो में आया है। तो कहीं ना कहीं अगर उसने गलती की है तो बहुत लोग ऐसे आगे पीछे हैं जो गलतियां करते आए हैं। तो अगर उनको एविक्शन में ही करना था तो कुछ ऐसा बोल देते कि शिवाशीष तुम नॉमिनेट थे, तो नॉमिनेट में भी हो सकता है कि वो आने वाला था बाहर या आ जाता। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगी कि रोमिल ने, सबसे पहले तो रोमिल ने ये बोल दिया कि जेल में तुम्हें भेजना चाहता हूँ क्योंकि तुम टास्क में हाइपर होते हो। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट टास्क हमारा हुआ था समुंदर के लुटेरे, उसमें रोमिल ने कंटिन्यू स्प्रे मारा था किसी के मुंह पर, है ना। तो वो क्या था, वो हाइपर होके किसी को सीट से उठाना, लेकिन उस चीज़ों के बाद किसी इंसान को क्या हो सकता है ये उसने नहीं सोचा था। तो अगर वही इंसान ये बोल रहा है कि तुम हाइपर होते हो, वही इंसान ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, तो मतलब ही नहीं बनता। आपने उस टाइम में भी एक्शन नहीं लिया तो अब लेने का मतलब नहीं, और ये इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया किसी इंसान को। तो पहली बात ये थी, ठीक है वो एविक्शन हुआ, वो खुश है, मुझे पता है, वो मुझसे मिल चुका है, हम लोग साथ में अभी घूम रहे हैं, खुश है वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है कि उसको ऐसे नहीं निकालना था। अच्छा सौरभ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिग बॉस हाउस में कुछ कंट्रोवर्सी के साथ अंदर गए, कुछ कंट्रोवर्सी के साथ बाहर निकले। मैं अनूप और जसलीन के बारे में बात करना आपसे चाहूँगी, क्योंकि आप घर के अंदर थे, आपने उनका रिश्ता बहुत साफ देखा होगा। पर अनूप जी जब घर के अंदर गए, बहुत खुल के कहा कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते। घर के बाहर पता नहीं कहाँ से उनका म्यूजिकली एक रिश्ता देखने मिल गया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मतलब क्या ऐसा है कि रिश्ते अंदर जाके बनते हैं, बाहर कुछ अलग आके दिखते हैं? अगर उनको लगता है गुरु शिष्य का रिश्ता है तो मेरे ख्याल से देखो, उनके जो भी उनका रिलेशनशिप है वो तो आपस में शायद हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के कारण नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर चलो ठीक है, अगर अनूप जी को फिर ऐसे नहीं बोलना था क्योंकि हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता था और ये सब, क्योंकि अगर ये था आपका गुरु शिष्य का तो आपको जब बिग बॉस के हाउस के अंदर गए थे तभी से मेंटेन करना था उसको। आप जो दिखाओगे वही दुनिया को दिखता है ना। आप डेट पे जा रहे हो, आपको जसलीन किस कर रही है, ये किस वाला, मतलब किस वाला इतना वो नहीं करता, क्योंकि हो सकता है शिष्य गुरु को किस कर सकता है, हक कर सकता है, सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही थी ना दुनिया को। अब आप या फिर करो मत, और करो तो फिर डरो मत।
या फिर करते ही नहीं, स्टार्टिंग से ही ऐसा मेंटेन करते कि भाई हम गुरु शिष्य हैं और एक वो औहदा है उनका, तो वो चीज़ मेंटेन करनी थी। बाकी वो ही जाने कि वो सही है या गलत है। हम लोगों को तो यही लगा कि सच में जसलीन उनको पसंद करती है, और मैंने बाहर निकल के ये बोला भी था कि नहीं नहीं वो सब सही है, लेकिन अब वो खुद ही ऐसा बोले तो मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, जो देखा वही बोला। अनूप जी का दावा अभी भी यही है, क्योंकि अभी जस्ट वो घर के अंदर गए थे, आपने देखा होगा, वो दोनों ने बातें किया था। जसलीन फिर भी उस मुद्दे पे अभी भी उस चीज़ पे अटकी हुई है कि जी हाँ हमारा रिश्ता है, हम घर के बाहर आके बात करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सिर्फ एक प्रोमो शूट किया था बिग बॉस के लिए, उनके कहने पे, तो क्या लगता है कि सारी प्लानिंग के साथ लोग पहले से ही जाते हैं कि क्या अंदर करना है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्लानिंग नहीं होती है। जो बिग बॉस के जो भी सारे शूट होते हैं वो मेरे घर आके भी उनने किया है और सारे खेतों का किया, तो जो भी है वो सब रियल है बिग बॉस। बस ये है कि आप जैसे दिखते हो वैसे वो लेते हैं। अब उनको भी नहीं पता होता, वो अंतर्यामी तो है नहीं कि आपके अंदर की चीज़ें पता कर लें कि आप बाद में क्या बोलने वाले हो। तो अगर मेरा कहने का मतलब अगर वैसे गए थे तो फिर वैसे ही रहना चाहिए। अब पहले और बाद में और मैं ऐसा नहीं था और मैं ऐसा था, तो वो चीज़ें सारी फिर पहले से ही मेंटेन करो। बाद में वो कवर अप नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ तो है नहीं कि कवर कर ली, तो वैसे नहीं करना चाहिए। लग रहा है आपके निकलने के बाद कौन सबसे अच्छा गेम इस वक्त घर के अंदर खेल रहा है, सबसे सातिरगिरी से? सातिरगिरी से भी खेल रहा है और अच्छे से भी खेल रहा है, और गेम को गंदे तरीके भी से नहीं खेल रहा है। मतलब जो बोलते ना कि गेम को गंदा करके मत खेलो, साफ दिल से खेलो, अच्छे से खेलो, और किसी को नुकसान भी ना हो वैसे खेलो। वो हैं श्री भैया, बहुत अच्छे से खेलो। मतलब वो सबसे ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं। कहीं श्री के साथ जब से दीपिका कोई एक टास्क हुआ था जिसमें दीपिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, जब उनको कंपेयर किया गया था शोएब से किसी को, श्री को, क्या कहना चाहेंगे उतना? क्योंकि जब एक टास्क होता है लोग सिर्फ टास्क करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते कि इमोशनली किसको उससे हर्ट हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि इस तरह का रिएक्ट करना ज़रूरी था? क्योंकि उस पर ओपन लेटर सब एक दूसरे को लिख रहे हैं, कहीं मनीष शोएब को लिख रहे हैं, शोएब मनीष को लिख रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें चल रही, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे अभी शायद रोमिल ने कुछ कह दिया है कि भैया और सैया, तो मेरा कहना ये है कि ये मजाक में कभी कन्वर्ट नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलने से पहले आप सोचो। मजाक को समझते हैं ना लोग, आप किसी को भैया बोल के सैया नहीं बोल सकते ना। देखो स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे मेरी भी सिस्टर बन जाती थी, तो वो हम बिना राखी के भी निभाते हैं। फिर हम जब जॉब करते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, तो कभी कभी एक ऐसी सिस्टर बन जाती, हमारी जॉब में जाते वहाँ बन जाती, तो सारे रिश्ते लोग दिल से निभाते हैं, ये फेक नहीं होते कभी भी। आप उस रिश्ते को ऐसे बोलोगे तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है दुनिया में, क्योंकि उस रिश्ते को मत बोलो, वो बहुत ही पवित्र होता है। ये बहुत ही गलत बात थी, मुझे बहुत ही गलत लगता है अगर कोई ऐसे रिश्तों को गलत बोलता है। और पहली बात, अगर वो बाहर इतने अच्छे से रिश्ते निभाते हैं लोग, तो अंदर 150 कैमरों के सामने ये सब क्यों करेंगे? सीधी सी बात है। तो ये सब दिखावा नहीं होता यार, उनको दिल से लगता है। मैंने भी शुरू से देखा है, वो केयर करती, उनकी मर्जी, मेरी क्यों नहीं कर लेती वो? जिनको जो अच्छा लगता है वो करती है, उनको लगता है दिल से वो भाई मानना, तो वो उनको ही मानती हैं। मुझे कई लोग मेरी केयर करते थे, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो केयर करते हैं तो वो मेरी बात मानते हैं, मेरे नीचे हैं, या ये है। मतलब नहीं बोलना चाहिए था भैया और सैया, ये बहुत गलत बात, मुझे भी बोला गया था, आपको पता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा यार, लोग रिश्ते बाहर ना बिना राखी के निभाते हैं, तो अंदर हम 150 कैमरों के सामने ये सब गलत चीज़ें नहीं करेंगे। अच्छा, ओपन लेटर का दौर ज़रूर टीजे ने खोला था, क्योंकि टीजे ने एक ओपन लेटर लिखा था बिग बॉस को कि सलमान बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं केवी का। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान ने एक तरह से बात भी अपनी कह दिया, वो केवी से बात भी नहीं कर रहे, उनका मजाक भी नहीं बना रहे, क्या कहना चाहेंगे? और केवी ने अपनी पत्नी को ही उस समय गलत माना उनके सामने भी। देखो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो केवी भैया हैं उनको कभी लगा नहीं, और हम लोगों को भी नहीं लगा कि उस्ताद सलमान सर को मैं उस्ताद बोलता हूँ, तो कभी भी उस्ताद को ऐसा नहीं लगा कि इसको बुरा लगेगा, क्योंकि सारी दुनिया में जिस इंसान को जो चाहता है ना, सबसे ज़्यादा उसी से मजाक करता है। उसको पता होता है कि इसको बुरा नहीं लगेगा, मैं इससे कर लूँ मजाक। मैं भी अगर मेरे दोस्त है ना, तो मैं सारे लोगों से तो मजाक नहीं करता, मैं उसी से करता हूँ जो जिनको लगता है कि यार ये मेरा करीबी हो और ये मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं केवी भैया को कभी एहसास नहीं आया, अगर होता तो शायद वो बोलते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी वो लेटर लिखा उन्होंने, उनको पर्सनली बोल देना था सलमान सर को, ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पर्सनली बोलना ये है कि वो सुन भी सकते थे, हो सकता, लेकिन ये चीज़ें बाहर नहीं आनी थी। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ केवी भैया को, कि अगर उनको बुरा लगता तो वो खुद बोलते, और अगर चलो आपने बोल दिया तो फिर बाद में केवी भैया ने खुद बोला ये चीज़ कि तुमने कैसे बोल दी है, तो वो अच्छी चीज़ें नहीं है।
मेरे हिसाब से। अच्छा थोड़ा, जब भी कोई मेंबर घर के अंदर होता है, जैसे आप जब घर के अंदर गए, पर फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है जब उनका कोई मजाक बनाता है, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट जो आपकी फैमिली ने आपके साथ शेयर किया हो कि आप बहुत बुरा लगा था उनको जब आपको इस तरह किसी ने कहा हो, किसी ने भी घर के अंदर? मेरे को मेरी फैमिली ने दीपक का थोड़ा सा लगा था, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलता। एक सबका मतलब बोलते ना कि सबकी इज्जत करना और लड़ाई भी करना तो अपने दायरे में रह के करना, कि यार वो बड़ा है मुझसे एज में, तो उसने वो फर्जी वर्जी जो बोला था और शिवाशीष को बोल दिया कि तू अपने पैसे का रौब घर में दिखाना, तो कभी हम लोगों ने महसूस होने नहीं दिया कि हमारे पास पैसे हैं या ये है या वो है। तुम क्यों कर रहे हो ये, मतलब हम बोलेंगे जब करेंगे जब दिखाओ बोलो ना। तो मुझे उसका लगता है कि जब वो गुस्सा नहीं होता है तो श्री भैया, के भी भैया, ये भैया, वो भैया, और गुस्सा होता तो तू वो दायरे को भूल जाता कि ये मैं इसको भैया बोलता हूँ और फर्जी इंसान हो गया, तो वो सब चीज़ें भूल जाता, तो वो मुझे बहुत गलत लगता है। अच्छा, घर के अंदर 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेघा और रोहित के बारे में। रोहित और सृष्टि का भी रिलेशन कहीं एक दूसरे के साथ दिखाया जा रहा है, अब पता नहीं वो क्या है, क्योंकि बाहर स्टेटमेंट उनके बॉयफ्रेंड कुछ अलग दे रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं क्लोजनेस देखने मिल रही है। क्या बिग बॉस हाउस में सच में लव स्टोरी बनती है सौरभ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और सृष्टि बहुत अच्छी है, और यार दोस्ती को वो नाम नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे को भी लोग भैया बोल रहे थे वहाँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ किसी को भी ऐसे नहीं। बहुत सारे अलग अलग दोस्त होते हैं यार, वो कुछ लोग बहुत स्वीट होते हैं, अपने रिलेशन दोस्ती अच्छे तरीके से निभाते हैं। अब हर इंसान कैसे एंगल से देख रहा है वो तो मैं भी नहीं बोल सकता, लेकिन सृष्टि की शादी होने वाली है मनीष से, और वो बहुत अच्छी है, मैं पर्सनली भी जानता हूँ, वो बहुत अच्छी, मेरे साथ भी हंसी मजाक के सब करती है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लव स्टोरी वाला कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, टॉप 3 में किसको देखते हैं सौरभ आप फाइनली? टॉप 3 में ये कैसे बता दूं मैं, फिर भी दीपिका और श्री भैया, और बहुत ही अच्छे से गेम खेल रही हैं अभी तो। वैसे के भी भैया भी आ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा दिल भी जीत चुके हैं लोगों का, और वो देख सुन के करते हैं हर चीज़, बस कहीं ना कहीं भोलापन आ जाता है उनका, लेकिन ठीक है वो अच्छे हैं। अच्छा, वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर आपको अंदर जाने का मौका मिले सौरभ, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर के अंदर जाके करना चाहेंगे? मैं जैसा था वैसे ही खेलूँगा, लोगों को आज भी मैं वैसे ही पसंद हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ, जो किसान हूँ, मैं वैसे ही रहना चाहूँगा, जहाँ मुझे लगेगा वहाँ लड़ूंगा, और जो मैं पॉइंट रखता हूँ वही रखूँगा। हाँ, कभी कभी मुझे जहाँ नहीं रखना चाहिए, मतलब जहाँ रखना चाहिए था पॉइंट वहाँ नहीं रखता था, अब मैं वो चालू कर दूंगा पॉइंट रखना, लेकिन मैं बेफालतू का लड़ना और चार्ज होना किसी के ऊपर वो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, लड़ाई करता हूँ, मेरी लड़ाइयाँ आपने देखी होंगी और सारी दुनिया ने देखी कि मैंने लड़ाई भी की है, एंटरटेन भी किया है। वो सृष्टि के साथ नाचना, वो लोगों को धोती पहनाना, के वी भैया को कहीं ना कहीं श्री भैया से मस्ती मजाक करना और डिसेंसी के साथ खेलना, सारी चीज़ें मैंने की है। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी मेरी, क्योंकि मैं जहाँ पॉइंट नहीं रखता था वहाँ भी रखना स्टार्ट कर दूँगा। अच्छा शौरभ, जब भी कोई बिग बॉस हाउस से जब भी निकलता है, एक फेम पा जाता है, उसके बाद वो इंसान वही चाहता है कि वो एक्टिंग में ज़रूर ट्राई करे। क्या आपका कोई ऐसा इरादा है कि आप एक्टिंग आगे करना चाहते हो, या कुछ अलग जो इस लाइन से जुड़ा हुआ हो? मेरे हिसाब से कि मैं कभी किसानी नहीं छोड़ूंगा, जो मेरी खेती बाड़ी है। हाँ, अगर कुछ अच्छा मिलता है तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि अपने घर वालों का, अपने ख़ानदान का, और जिस जगह से मैं आया हूँ किसान, उन किसानों का नाम करूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। और आगे सभी जगह मैं सिर्फ किसान हूँ, और किसान को प्रूफ कर दिया मैंने आपके सामने, सिर्फ किसान हूँ। मेरे किसान भाइयों के लिए मैं हमेशा नाम करते रहूँगा। आई होप सो जो भी सौरभ को लेकर गलतफहमियां कुछ लोगों के अंदर थी वो ज़रूर दूर हो जाएंगी इस इंटरव्यू के बाद। पर सौरभ, लास्टली जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जो आपके निकलने के बाद काफ़ी नाराज़ हुए थे। किस लिए नाराज़ हुए थे? ये तो आपका निकलना उन्हें सही नहीं लगा था उस समय। हाँ, वो सही बात था, क्योंकि वो निकलने का कारण मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं निकला। अब मैं यही चाहता हूँ कि जो भी आपका प्यार मिला, जो भी आपका सपोर्ट मिला, वो आज मुझे मिले। मुझे पता नहीं वाइल्ड कार्ड एंट्री हो ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं, बस जो मैं था वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब यही है कि हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार बना रहे आपका, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे पास हमेशा रहे। आप जो बनना चाहते हैं लाइफ में, वो मेरी दुआ है दिल से कि आप ज़रूर बने। ओके, थैंक यू सो मच सौरभ, तेरी मसाला से बात करने के लिए। थैंक यू।